हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात IUCN रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें ऐसी समस्त जीव जंतुओं को, ऐसी समस्त वनस्पतियों को शामिल किया जाता है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है और विभिन्न प्रकार के स्टेटस भी प्रदान किए जाते हैं। अब जरा एक बात सोचिए कि यदि किसी भी प्रजाति को खतरा था और इसको संरक्षण प्रदान किया गया है, तो जब से इसको संरक्षण प्रदान किया गया है उसके बाद से इसकी स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इसको किस प्रकार से दर्शाया जाए, ये बात उठी थी वर्ष 2012 में। और इसीलिए वर्ष 2012 में एक रिजोल्यूशन लाया गया जिसके तहत ग्रीन स्टेटस असेसमेंट प्रारंभ हुआ। और ये ग्रीन स्टेटस असेसमेंट विभिन्न प्रकार से अलग अलग प्रजातियों के लिए IUCN रिलीज करते जाता है। ये आज वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि एशियाटिक लायन और साथ में अफ्रीकन लायन, एशियाटिक लायन जिनका साइंटिफिक नाम होता है पैंथरा लियो पर्सिका, और अफ्रीकन शेर अर्थात जिनका साइंटिफिक नाम है पैंथरा लियो, इनके लिए IUCN ने हाल ही में ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने यह जाहिर किया है कि भाई वर्तमान से जितने भी समय पहले, यानी कि लगभग 1972 में यदि आप जाते हैं तो 1972 के समथिंग हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इनको संरक्षण देना प्रारंभ किया था। और वर्तमान में यदि आप IUCN स्टेटस इनका देखते हैं तो ये निकल के आता है वल्नरेबल, अर्थात ये असुरक्षित कैटेगरी में आते हैं। और अभी वर्तमान में जो ग्रीन स्टेटस असेसमेंट लाया गया है उसमें बताया गया है कि पहले जो इनको खतरे में बताया जाता था और असुरक्षित बताया जाता था, अब ये खतरा लगभग समाप्त हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु ये अभी भी कई लोग इसको बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव खबर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब आप IUCN की ऑफिशियल वेबसाइट उठाकर देखेंगे तो IUCN की वेबसाइट में अभी भी इसको असुरक्षित कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि दो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें, दो विवादास्पद बातें यहां पर सामने आ रही हैं कि एक साइड हम बोल रहे हैं कि इन पर जो असुरक्षा थी ये समाप्त हो गई है, अब ये थ्रेटन में नहीं आते हैं, अर्थात संकटग्रस्त प्रजातियों में ये शामिल नहीं किए जाते, काफी हद तक हमने इंप्रूवमेंट कर लिया है। और दूसरी साइड IUCN की ही वेबसाइट में इनका स्टेटस वल्नरेबल दिखाई देता है। इसका मतलब यह है क्या कि भाई जो भी स्टेटस हमको पढ़ाया जाता है वो गलत है? नहीं। मैं आपको यहां पर एक बात हिंट करना चाहूंगा, फिर हम न्यूज में आगे बढ़ेंगे कि जब भी आप एनवायरमेंट इकोलॉजी, मैं अपनी पेड क्लास में भी ये बात बोलता हूं कि किसी भी प्रजाति के बारे में यदि मैं पढ़ा रहा हूं और वहां पर किसी भी प्रजाति का IUCN स्टेटस यदि निकल के आया है तो मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूं कि एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आप उन सभी प्रजातियों का IUCN स्टेटस एक बार क्रॉस चेक कर लें। कारण यह है कि यदि मान लीजिए किसी अन्य प्रजाति पर यह बात कही जाए, जैसे कि एशियाटिक लायन के ऊपर अभी ग्रीन स्टेटस असेसमेंट आ गया है, मतलब कि अब यह बहुत हद तक संभव है कि IUCN आने वाले समय में इन एशियाटिक लायन, इन अफ्रीकन लायन का ये जो वल्नरेबल स्टेटस है ये हो सकता है कि चेंज कर दे। ठीक है, दैट इज वाई ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ ही साथ अभी तक रेड लिस्ट चर्चा में हुआ करती थी, पर आज वर्तमान में अब ये ग्रीन स्टेटस असेसमेंट चर्चा में आ गया है, इसीलिए पूरा सिनेरियो आपके लिए आवश्यक हो जाता है। ये वो तमाम प्रकार की चीजें हैं जो कि आपके जानने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई हैं वो सभी बातें आपको इस PDF में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इस PDF को कहां से डाउनलोड करना है 2 मिनट बाद मैं बताता हूं। ये देखिएगा, 2 प्रकार की ये सूची है। एक वो है जो कि IUCN रिलीज करता है, ये रेड डेटा सूची है अर्थात रेड लिस्ट है ये। और साथ में यदि आप नीचे वाली को देखेंगे तो ये है ग्रीन स्टेटस असेसमेंट, यानी कि यहां पर वो बताता है कि भाई कौन सी प्रजाति को हमने किस कैटेगरी में रखा है, कौन सी संकटग्रस्त नहीं है और कौन सी संकटग्रस्त है और कौन सी असुरक्षित है। ये तमाम प्रकार से 9 प्रकार के स्टेटस प्रदान करते हैं। और यदि इनकी पुनर्प्राप्ति होने लगी है, अर्थात पहले ये खतरे में थी और खतरे से धीरे धीरे करके हम इनको बाहर ला रहे हैं, तो उसके लिए होता है ये ग्रीन स्टेटस असेसमेंट। इसमें भी 9 प्रकार की कैटेगरी होती हैं। ये कैटेगरी लिखी हुई है पूर्णतः पुनर्प्राप्त, थोड़ा क्षीण, मध्यम रूप से क्षीण, बड़े पैमाने पर क्षीण, गंभीर रूप से क्षीण, जंगलों में विलुप्त और अनिश्चित, है ना। यानी कि यदि आप देखेंगे तो ये हिंदी में है, ये लिखा हुआ है भाई इंग्लिश में, है ना। ये पूरी PDF आप यहां पर जाकर डाउनलोड कर लेना अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर, क्योंकि यानी मैं यहां पर बता दूंगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने लिख दिया है। अब
ये जो पीडीएफ की लैंग्वेज है ये थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो इसको मैं सिंपलीफाई करके आपको बता रहा हूं। यदि इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है तो ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, यहां पर बिल्कुल क्लियरिटी से आपको दिखेगा। आप यहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर तमाम प्रकार की अपडेट भी मिलेंगी और साथ में ये है मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यदि आपको यहां पर मुझसे जुड़ना हो तो आप यहां पर भी जुड़ सकते हैं। देखिएगा, ये जो मूल्यांकन किया गया है इसमें वही बात है कि भाई इसमें बोला गया है कि थ्रेटन अर्थात जो संकट था ये समाप्त हो गया है, और यदि संकट समाप्त हुआ है तो इनका स्टेटस वल्नरेबल क्यों बना हुआ है। चलिए, ये तो एक अलग बात। अब जब एशियाटिक लायन चर्चा में है तो सबसे बड़ी बात आती है कि इनको खतरा कैसे था, है ना, इनको खतरा एक्चुअल में था कैसे, और यदि ये संकट से बाहर आ रहे हैं तो फिर अब वर्तमान में खतरा क्यों है, क्यों बताया जा रहा है कि भाई जिस भी एरिया में ये पाए जाते थे वहां पर अभी भी खतरा है, तो इनको हम असुरक्षित से बाहर नहीं ला सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इस पूरे स्टेटमेंट को, इस पूरे पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई ये काफी हद तक हमने इनमें जो होने वाला इनब्रीडिंग डिप्रेशन था इसको कम कर दिया है। कारण ये कि एक स्थान से उठाकर हमने इनको दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया, परंतु हुआ यह है कि इनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया है। यानी कि वर्ल्ड में जितने भी एरिया में, अब चाहे वो सवाना घास का मैदान वाला एरिया हो, चाहे वो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वाला क्षेत्र हो, जहां पर ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, आज यदि वर्तमान में आप देखेंगे तो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा और साथ में कुछ प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा, और प्राकृतिक गतिविधियों के पीछे जो उत्तरदायी कारण है या फिर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो हम ही हैं, अर्थात मानव। कारण ये कि भाई मानव कि जब भी बात आती है या फिर जब भी किसी ऐसी प्रजाति की बात आती है और किसी संकट की बात आती है तो उसके पीछे मानव ऐसे जिम्मेदार हो जाता है कि मानव ने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को ट्रिगर कर दिया है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर हमने इनके प्राकृतिक आवासों को क्षति पहुंचाई है। यदि आप गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया देखेंगे तो वहां पर भी आप पाएंगे कि जो बन्नी घास के मैदान वाला एरिया है जिनको इनका प्राकृतिक आवास माना जाता है, सवाना घास के मैदान वाला एरिया है जो अफ्रीका वाला पार्ट है, वहां पर यहां हमने वनों की कटाई कर दी है, घास के मैदान नष्ट कर दिए हैं। यहां पर या तो हम एग्रीकल्चर करने लगे हैं या फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो इसके कारण हम बोलते हैं कि मानव पशु संघर्ष बढ़ गया है। अफ्रीका में भी ये न्यूज में था कि मानव और ये शेरों के मध्य संघर्ष हो रहा है। भाई संघर्ष क्यों ना हो, एक्चुअल में कहा जाता है कि ये जो पशु हैं या फिर ये जो जीव जंतु हैं ये मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, परंतु ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है कि शेर या फिर कोई भी जीव जंतु मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में आ जाए। एक्चुअली मानव उनके अधिवास वाले क्षेत्रों में चला गया है, वो तो अपने क्षेत्र में वापस आना चाह रहे हैं वो जीव जंतु, मतलब कि आप उनके आवास क्षेत्र में रहने लगे हैं। और ये सबसे बड़ा संकट है। कारण यह है कि हर एक जीव जंतु का एक एप्रोप्रिएट क्षेत्र होता है जहां पर वो प्रजनन क्रिया के द्वारा अपनी संतति को बढ़ाता है, और जब उसका वह क्षेत्र ही नष्ट हो जाए तो फिर अन्य क्षेत्र को इनके प्रजनन योग्य बनाने में या फिर इनके रहवास योग्य बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जो कि सामान्य नहीं होता। और यही कारण है कि फिर धीरे धीरे इनकी जो जनसंख्या है ये घटती जाती है, और यही हो रहा है इन एशियाटिक लायन और इन अफ्रीकन लायन के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, नो डाउट कि इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन था, परंतु एक क्षेत्र विशेष के लाइन पर यह इनब्रीडिंग डिप्रेशन कार्य करता है और उसका इलाज हम ढूंढ लेते हैं। जैसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कई और जीव जंतुओं में देखने के लिए मिलता है, चाहे वो रेड पांडा हो, चाहे वो एशियाटिक लायन हो, चाहे वो एशियाटिक एलिफेंट हो, कई जीव जंतुओं में आपको देखने के लिए मिलेगा, परंतु उसका इलाज संभव है। उसका जो तरीका है वो हमने खोज निकाला है ना, कि भाई इनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वाले एरिया में हमने किया है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको शिफ्ट करें। परंतु यदि मान लीजिए इनका आवास ही नष्ट हो गया तो अब आप क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है कि भाई इनका आवास जल बहुत ज्यादा तेजी से नष्ट हो रहा है और इसको बचाया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ यहां पर कुछ अन्य डेटा भी लिखा हुआ है, इसको एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने बता दिया। हाँ, आगे बढ़े उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई, कि यदि आप 2026 में अपना यूपीएससी अटेम्प्ट देना चाहते हैं और आप स्टडी IQ IAS हिंदी के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डेट है 11 अप्रैल, जब से स्टडी IQ IAS हिंदी पर 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। बैच का नाम है P2I फाउंडेशन बैचेस। याद रखिएगा कि इसमें 3 प्रकार के बैचेस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। एक मिलेगा आपको सिल्वर बैच, एक मिलेगा गोल्ड और एक मिलेगा प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम का प्राइस यहां पर मेंशन है, यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करेंगे तो 33,999 रुपए में, और गोल्ड और साथ में सिल्वर ये इससे कम प्राइस में ही आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जब आप ये फाउंडेशन बैच में क्लिक करेंगे तो वहां पर एक PDF आपको मिलेगी, जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि सिल्वर बैच क्या है, गोल्ड बैच क्या है और प्लेटिनम बैच क्या है।
किसी भी बैच से, आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं स्टडी IQ के, तो आप AKV लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ में यदि मान लीजिए आपको आने वाले समय में पूरी जर्नी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहां पर है P2I फाउंडेशन लॉन्ग टर्म बैचेस। ये जो बैचेस हैं ये 2027 के अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। तो इसमें भी आपको AKV लाइव कोड का यूज करना है। ये AKV लाइव कोड का यूज करने पर 39,999 रुपए के ये बैचेस अवेलेबल होंगे आपको। यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मैं यहां पर ऑल टाइम आपके लिए अवेलेबल हूं। साथ में यदि मान लीजिए आपने ये सोचा है कि यार मैं स्वयं से तैयारी करना चाहता हूं परंतु बैच तो ज्वाइन होते रहेंगे, मुझे कोई ऐसा बुक सेट मिल जाए या फिर बुकलेट मिल जाए जिसमें सभी सब्जेक्ट हों और मैं घर बैठे तैयारी कर सकूं, यानी कि मुझे बस बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये 18 बुक्स का सेट है। स्टडी IQ IAS हिंदी की 18 बुक्स का ये सेट है जिनको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा तैयार किया गया है। यदि आप इसमें भी AKV लाइव कोड का यूज करेंगे तो 5,399 रुपए के ये बैचेस पड़ेंगे। और साथ ही साथ ये है NCERT का बैच, यानी कि NCERT का पूरा कोर्स, ये 5 बुक है इसमें, NCERT को कंपाइल किया गया है इसमें, ये भी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई ऐसा तरीका तो होता होगा कि भाई ये जो ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया गया है अर्थात हरित स्थिति मूल्यांकन सूची जो यहां पर जारी की गई है उसका कुछ तो दायरा होता होगा कि किसी प्रजाति को कैसे हम मान लें कि इसने रिकवर किया है। तो उसके लिए ये होता है कि भाई जिस भी एरिया में ये पाई जा रही है उसके हर भाग में ये मौजूद होनी चाहिए, यानी कि मानव प्रभाव के कारण जो नष्ट हुए क्षेत्र हैं वहां पर भी ये अब मौजूद होनी चाहिए कि भाई पहले गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में ये पाई जाती थी। हमने ये बोला कि भाई पहले जहां पर ये इतने एरिया में पाई जाती थी अब वर्तमान में ये इतने एरिया में पाई जा रही है। हमने इसके लिए प्रोजेक्ट चला दिया कि असल में इनको संरक्षण की आवश्यकता है और जैसे आप जो भी करें प्रोजेक्ट चलाएं, संरक्षण दें, इनकी प्रजनन की दर में वृद्धि करें ताकि इनकी संख्या बढ़े और जो आनुवंशिकी विकार इनमें आया है ये स्थिर हो। इसके लिए प्रोजेक्ट चलाए गए और प्रोजेक्ट चलाए जाने के एक निश्चित वर्ष बाद हमने देखा कि हाँ वाकई में इनकी आबादी में सुधार आया और जहां पर ये पहले नहीं पाए जा रहे थे या फिर जहां से ये नष्ट हो गए थे वहां पर इनको पुनर्स्थापित कर दिया गया है, पुनर्जीवित कर दिया गया है। तो ये एक चीज होती है। साथ ही ऐसा तो नहीं है कि भाई जिस एरिया में ये अब पहले नहीं पाए जाते थे और संरक्षण दिए जाने के बाद पाए जा रहे हैं वहां पर ये व्यवहारानुकूल नहीं है या फिर अभी भी विलुप्त होने का खतरा है इन पर, तो विलुप्त होने का खतरा नहीं होना चाहिए इन पर। और साथ में पारिस्थितिकी के अनुकूल ये होने चाहिए, अर्थात जो भी इनका नेचर था वही नेचर ये अडॉप्ट कर रहे हैं अब धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं है कि ये शिकार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई आनुवंशिकी विकार इनमें जन्म ले लिया है। और इन तमाम निगरानियों के माध्यम से इनको स्कोर किया जाता है 0 से 100 के मध्य कि भाई इन्होंने कितना रिकवर किया। नो डाउट सबसे गंदा होगा 0 और जो सबसे अच्छा स्कोर माना जाएगा वो 100, तो इसी के मध्य में रहता है। अभी इसको स्कोर तो नहीं दिया गया है परंतु हाँ ये ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जरूर जारी किया गया है, ये थी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और यदि आपको इन बैचेस से ज्वाइन होना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना अवश्य ना भूलें। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।